दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सभी अतिथि शिक्षकों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपका साथी जाकिर अब्बास आज आपके सामने रिलीविंग गेस्ट टीचर्स के सामने आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु कुछ बातें करने आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं प्रयास करूंगा कि वह सभी इशू जो रिलीव गेस्ट टीचर साथियों के सामने आते हैं उनका समाधान अच्छे से कर दिया जाए। आइए, जैसा आपके सामने ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, रिलीव गेस्ट टीचर्स को रीजॉइनिंग यानी कि रिलीव होने के बाद जो साथी रीजॉइनिंग दोबारा से काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, रीजॉइनिंग के लिए कौन कौन से कार्य उन गेस्ट टीचर साथियों को करने हैं, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू फॉलो टू rejoin school once again after relieving for a guest teacher। वो क्या प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना है आफ्टर रिलीविंग, यदि हम इंटरेस्टेड हैं टू डू वर्क एज ए गेस्ट टीचर वंस अगेन। चलिए आज उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आप और हम मिलकर। देखिए साथियों, जो सबसे पहला प्रश्न है जो एक गेस्ट टीचर साथी के मन में सबसे पहले आता है, ये आपके सामने है। क्या एक गेस्ट टीचर को अपने विद्यालय से रिलीविंग होने के बाद, जब वो उसको रिलीविंग हो गई, उस साथी को अपने डिस्ट्रिक्ट से संबंधित डीडी ऑफिस, यानी कि जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके अलग अलग डीडी ऑफिस हैं, वहाँ पर या प्लानिंग ब्रांच में, ये रीजॉइनिंग लिखा था, रीजॉइनिंग के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। रीजॉइनिंग के लिए एप्लीकेशन देनी होगी उनको। तो ऐसा नहीं है। किसी भी गेस्ट टीचर साथी को अब किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं देनी है, क्योंकि हमारा सारा डाटा ऑनलाइन ऑटोमेटिकली E5 ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि आप स्कूल से रिलीव हो जाते हैं, आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपके रिलीव होने के बाद आपका डाटा के इस पोस्ट पर ये गेस्ट टीचर रिलीव हो गया है, E5 ब्रांच में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस विषय में किसी भी गेस्ट टीचर को कोई भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कहीं पर जाकर खुद बताना है। जैसे पहले ये रूल होता था कि पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एप्लीकेशन दो, डीडी में, वो हमें स्कूल अलॉट करेंगे, फिर प्लानिंग ब्रांच में चले जाओ, वहाँ से स्कूल अलॉट हो सकता है। तो वो सारी अब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब हमें कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन किसी भी प्रकार की नहीं देनी है। आगे बातें करते हैं। देखिए साथियों, यदि दूसरा क्वेश्चन आएगा, जब हमें एप्लीकेशन नहीं देनी है तो गेस्ट टीचर्स को रिलीव होने के बाद क्या करना है? घर पर बैठ जाना है क्या? क्या करना है? तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। यदि कोई भी साथी रिलीव हो जाता है तो सबसे पहले, यदि कोई गेस्ट टीचर रिलीव हो जाता है तो उसको सबसे पहले स्कूल से अपना ऑनलाइन रिलीविंग लेटर निकलवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही काम करना है कि अपना रिलीविंग लेटर ऑनलाइन निकलवाना है, ताकि हम रिलीव हो चुके हैं इसकी जानकारी E5 ब्रांच में चली जाए और हमें रीएलोकेशन लिस्ट के अंदर हमारा नाम आ जाए। जो लिस्ट रीएलोकेशन के लिए निकाली जाती हैं, वह लिस्ट में आपका नाम तभी आएगा जब आपको ऑनलाइन स्कूल से रिलीव कर दिया जाएगा। ऑफलाइन रिलीविंग से निकालने के बाद आपका डाटा E5 में नहीं जाता है, ये ध्यान रखिएगा। E5 में आपका डाटा नहीं जाएगा जब तक आप अपना ऑनलाइन रिलीविंग लेटर ना निकलवा लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे का स्टेप है, देख लेते हैं। अलग अलग स्टेप में बांट रखा है मैंने। ये स्टेप नंबर 4 है हमारा साथियों। इसमें स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, रिलीविंग लेटर ले लिया हमने, रिलीविंग निकल गई, मगर उसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद है हमारा
कि शीघ्र और अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आपको यह कार्य करना है कि जिस दिन तक आपने स्कूल में काम किया है उस तिथि तक का अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि अब जो हमें स्कूल रीअलॉट किया जाएगा वो ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस होगा हमारे वर्किंग डेज़। तो हमारे वर्किंग डेज़ के बेस पर हमारे वर्किंग डेज़ अपडेट कब होंगे? जब हम उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। अभी जहाँ तक हमारे सर्टिफिकेट निकले जा चुके हैं वहाँ तक का डाटा हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट है। आप चेक कर लीजिएगा गेस्ट टीचर का ऑनलाइन पोर्टल, इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल पर अपनी आईडी डालिए और अपना डाटा निकाल लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे निकालना है। आप सभी साथियों के फ़ोन में गूगल उपलब्ध होता है। हमें गूगल में सिर्फ अपना आईडी नंबर डालना है। आप अपना आईडी डालिए, उसको सर्च कीजिए। सबसे ऊपर टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ गेस्ट टीचर्स आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और जितने भी दिन आपने काम कर रखा है, ये जो आईडी आपके सामने नज़र आ रही है 202 दिन, 6 दिन, 2013 में कितने दिन काम किया है एज ए गेस्ट टीचर, ये नज़र आ रहा होगा आपको। 2014 में कितने दिन काम किया है, 15 में, 16 में, 17, 2018, 2019, 2020, 2021 का भी एक्सपीरियंस नहीं निकला है, वरना वो भी यहाँ पर अपडेट होता साथियों। तो आप गूगल के ज़रिए भी इसको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए कि आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस निकलने के बाद अपडेट हुआ है या नहीं, क्योंकि यही सारे दिन जो आपको नज़र आ रहे हैं इसी के बेस पर आपको स्कूल अलॉट होने वाले हैं। ये जो आपको दिन नज़र आ रहे हैं ना साथियों, इसी के बेस पर जिसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दिन होंगे उन्हीं को नंबर पहले मिलेगा स्कूल में काम करने का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन आपको निकलवाना है वर्किंग एक्सपीरियंस। किसी भी हाल में सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया हमारा एक्सपीरियंस निकलवाइए और ये चेक कर लीजिए यहाँ पर। साथियों, जब आपको ऑनलाइन वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, घर पे बैठकर सिर्फ रिलीविंग गेस्ट टीचर्स को ऑनलाइन रिलीविंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद गेस्ट टीचर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना ज्वाइनिंग स्टेटस, टोटल नंबर और वर्किंग डेज़ को वेरीफाई यानी कि सुनिश्चित कर लें कि भाई सही निकला है या नहीं। और हमारा जो स्टेटस होता है ना साथियों, जब तक हम ज्वाइन हैं स्कूल में तो ऑनलाइन पोर्टल पर हमें दिखाएगा ज्वाइन, और जब हम रिलीव हो जाएंगे तो वहाँ पर दिखाएगा रिलीव गेस्ट टीचर। ऑनलाइन सबका डाटा उपलब्ध है, आपका स्टेटस वहाँ पर शो होता है कि आप रिलीव्ड हैं या अभी ज्वाइन हैं। यदि आप का ज्वाइनिंग लेटर, वो रिलीविंग लेटर इशू कर दिया और उसके बाद भी वहाँ पर आपका ज्वाइनिंग इशू दिखाएगा कि स्टेटस पे ज्वाइनिंग है, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आगे का जो काम है जो हमें करना है वो ये है कि रिलीव गेस्ट टीचर्स की रीजॉइनिंग लिस्ट डिपार्टमेंट के, ये आपको दिख रहा है ना edudel.nic.in, ये होम पेज खोलना है हमें अपना डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, दिल्ली गवर्नमेंट का, और उसके पब्लिक सर्कुलर के पेज पर जाना है। वहाँ पर आपको E5 से संबंधित जो भी सर्कुलर आता है उसको डेली सुबह शाम ओपन कीजिए, पढ़िए। ये काम आपको करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ E5 के द्वारा जारी किए गए जो पब्लिक सर्कुलर के पेज पर जितने भी सर्कुलर आएंगे जो E5 से रिलेटेड होंगे उनको पढ़िए और देखिए रीएलोकेशन लिस्ट तो नहीं आ गई आपके सब्जेक्ट की। यहीं से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी अपनी, और ये आपको चेक करना डेली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रीजॉइनिंग के लिए हमें केवल वे 5 दिन ही दिए जाते हैं। 5 दिन के अंदर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ना करने पर, ज्वाइनिंग ना करने पर आपकी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा साथियों।
आपने 2-3 दिन लगातार चेक नहीं किया और आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और चौथे दिन आपने लिस्ट डालने के चेक किया कि मेरा नाम स्कूल में आ गया है और मैं 1-2 दिन बाद चला जाता हूँ, तो आपके पास कोई अवसर नहीं बचेगा यदि आप 5 दिन के अंदर नहीं गए। इसलिए डेली चेक करें। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमें ये टाइम लिमिट दी गई है। 5 दिन के अंदर अगर हम फेल हो गए तो गेस्ट टीचर की आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और भविष्य में उस गेस्ट टीचर को जॉब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते, ये बहुत शॉर्ट पीरियड है, कम से कम दिन दिए गए हैं। इसमें हमें हर हाल में स्कूल ज्वाइन करना ही है। आंधी हो तूफ़ान हो जो भी हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है और अपना स्कूल जाकर ज्वाइन कर लेना है साथियों। अब ये लिस्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चेक कैसे करनी है हमें। सभी साथी अपने फ़ोन में गूगल खोलेंगे, वहाँ पर edudel.nic.in होम पेज ऊपर कहेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा, आप सभी को हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का होम पेज नज़र आ रहा होगा साथियों। यहाँ पर हमें करना क्या है, ये पब्लिक सर्कुलर सिर्फ गेस्ट टीचर्स के लिए यही एक इम्पोर्टेंट है इस पूरे होम पेज पर। इस पब्लिक सर्कुलर को हम यहाँ से ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं हमारी री एलोकेशन लिस्ट अपलोड तो नहीं हो गई है। और इसके अंदर साथियों हमें जो हमारे गेस्ट टीचर से जो संबंधित हैं वो सिर्फ वो सर्कुलर हैं जिसके लास्ट में ये E5, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये E5 वही सर्कुलर ओपन करने हैं। और सीधा सीधा आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ गेस्ट टीचर की लिस्ट आई थी 23 तारीख को, फिर ट्रांसफ़र आया था, रीएलोकेशन हुआ था 23 को। उसके बाद अब एक सर्कुलर और आया था कि वर्किंग डेज़ कैसे जोड़े जाएंगे गेस्ट टीचर्स के। तो हमें ये पब्लिक सर्कुलर को ध्यान में रखना है और इसे चेक करते रहना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये लगता है कि आपके काम की वीडियो की थी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी साथियों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अंत तक।